बच्चा अगर लेफ्ट हो जा रहा है प्लीज वापस से रिज्यूम कर लेना। ओके देखो कुछ नहीं हुआ। तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख होंगे और चंगे होंगे, है ना, बहुत बढ़िया होगा। सारे बच्चे देखो, हमने आपका बच्चा IUPAC नियमों से छूट गया था, तो आज हम थोड़ा उसको एलिवेट पढ़ेंगे और कुछ नया टर्म्स होगा जो कि आपका जे भी नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा होगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, ज्यादा टफ भी नहीं है, आपको जल्द समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, पहले आपको बच्चों इसका आपको नामकरण करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? अगेन बच्चों, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। तो बच्चों नंबर कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 कर बच्चों, तो पेंट वर्ड आ गया। 4 पे क्या बच्चों? 4 पे आपका आइन है ना, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, है कि नहीं बच्चों? ये पार्ट बच्चों 4 वाइन 2 इन, बच्चों क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन सी आंसर बच्चा आएगा? बताओ जरा। सर सी। सी। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर समझना है, आ गया आपका आंसर। तो ऐसे आपको चीजों को समझना है, इतना हार्ड भी नहीं है, तो आप चीज समझो और आराम इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए अगेन, अब जैसे बच्चों अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3 CH3, सॉरी गलत बना दिया मैंने, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH डबल बॉन्ड C, इस कार्बन पे आपका 2 CH3 है। तो बच्चे क्या होगा? आप बोलोगे, आप नंबर करो, कहां से करो बच्चों? 1 2 3 4 5। बच्चों किस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड बच्चों स्टार्ट हो रहा है? कौन से कार्बन से? दूसरे कार्बन पे। में से बच्चों तो क्या आएगा? आप बोलोगे आपका ऑप्शन बी और सी तो एलिमिट हो गया, ऑप्शन बी सी आपका लिमिट हो गया। डन बच्चा, है कि नहीं? है ना बच्चों? यस सर। अब देखो यस सर। 2 पे बच्चों क्या है? 2 पे आपका मिथाइल है और 4 पे डाइमिथाइल है। तो बच्चों क्या होगा? 2,4,4, बिकॉज 2 पे एक मिथाइल है, एक लिखा। 4th पे आपका 2 मिथाइल है, तो वहां पे लिखा 4,4 ट्राई मिथाइल पेंटोन। तो क्या आंसर बच्चों? ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आंसर। ए। ठीक है ना? तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन समझना है, ऐसे बच्चों आपको एग्जाम क्वेश्चन समझना है, सिंपल बच्चा। आई होप अभी आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है कैसे करना है, राइट सर बच्चे? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया जी। आगे बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे स्टार्ट करो, आगे बच्चों आपको करना है, आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो हेक्स आ गया। कहाँ पे डबल बॉन्ड बच्चों? 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ये और ये तो मेरा हट गया। 3 पे क्या बच्चों? क्या थर्ड पोजिशन, थर्ड कार्बन पे क्या बच्चों आपका? एक 2 कार्बन मतलब क्या? इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या आपका 3 पे इथाइल है। तो क्या आंसर आएगा? अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 3 इथाइल 2 हेक्सेन। आई होप बच्चे आपको समझ में आ रहा पार्ट, ये पार्ट तो कोई दिक्कत किसी को भी? डन? नो सर। तो बच्चा आप इसको आप प्रॉपर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन डिफिकल्ट नहीं है, समझना आपको है कैसे आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन बच्चों ऐसे तो आपने किया नहीं है, लेकिन फिर भी आपका इजी पार्ट है। देखो एसिड बच्चों, जहां पे भी आपका एसिड उसको काउंट करना है, 1 2 और ये 3। तो 3 के बाद क्या बच्चों का? आप बोलोगे प्रोपेनोइक एसिड, और 2 पे क्या बच्चों? हाइड्रोक्सी है, तो क्या आएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बच्चा पहला वाला नहीं आएगा, प्रोपियोनिक, प्रोपियो नहीं आएगा, प्रोपेन आएगा। तो क्या बच्चों का? आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम आएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी बच्चों को भी इस पार्ट के अंदर?
नहीं ना? नो सर। तो बच्चों ऐसे आपको इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। अब बच्चों अभी मैं आपको थोड़ा सा मजा करने के लिए आपको एक नया दिखाता हूँ जिसे हम बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। बच्चों क्या बोलते हैं? स्पाइरो कंपाउंड से हम स्पाइरो करते हैं। स्पाइरो मतलब बच्चों क्या होगा? वो आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। ऐसा आपका रिंग बनाएगा। ऐसा आपका रिंग बना। क्या बच्चों? ऐसा आपका रिंग बना। तो बच्चों क्या कहते हैं? आपको करेंगे तो बच्चों हर एक डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों का? आप बोलोगे कार्बन होगा। अब देखो अगर आपका एक कार्बन से अगर आप एक कार्बन से दो रिंग बन रहे हैं उससे बच्चों क्या बोलोगे? स्पाइरो बोलेंगे। जहां पे आपका छोटा नंबर है छोटा रिंग बच्चों वहां से नंबर स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 लिखा। अब बच्चा 7 का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे हेप्टेन। क्या बच्चों का? 15। यहाँ लिखो हेप्टेन। यहाँ पे आपको हेप्टेन लिखना है। ठीक है ना? हेप्टेन लिखना है। तो बच्चे क्या होगा? आगे लिखो स्पाइरो। ठीक है बच्चों लिखोगे स्पाइरो होगी। अब बनाओ ब्रैकेट। क्या बनाओ बच्चों? ब्रैकेट बनाओ। बच्चों कहाँ पे आपका बच्चों स्मॉल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 और 3 पे। तो क्या बच्चों ये आपका 2 3 है ना? ये 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका रिंग जुड़ रहा है। तो बच्चों क्या करोगे आप? ऐसे लिखो दैट इज 3 सॉरी 2,3 ऐसा आएगा। स्पाइरो 2,3 हेप्टेन। ये इसका नाम आ जाएगा। ये इसका नाम आ जाएगा। आई होप आपको समझ में मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक ना? छोटे सर से करना है। बोलो बच्चा। सर 1,3 नहीं आ सकता है? ना ना ना, आपको बड़े नंबर को लेना है। आपको बड़े नंबर को लेना है। मतलब कैसे बच्चों ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। मतलब कि सबसे कम पहले फिर धीरे ऊपर जाएगा। अगर आपका 3 4 है तो 3 4 आएगा। 3 4 2 4 नहीं आएगा। आपका ऑलवेज असेंडिंग से ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है ना? जैसे बच्चों यस। छोटे से बड़ा 1 3 नहीं आएगा। ठीक है? ऐसा आपको समझना है। डन सारे बच्चे? समझ में आया बच्चों ये पार्ट कैसे हमने किया है कि नहीं? यस सर। यस अब सर। बच्चों मैं आपको और एक बताऊं, इसको ट्राई करो। ठीक है? इसका बताओ क्या, इसका क्या आंसर आएगा? इसका नाम बताओ क्या आंसर आएगा? बच्चों मैं आपको एक नया नया चीज बता रहा हूँ तो प्लीज समझिए थोड़ा उसको अच्छे से। है ना? आपको मजा भी, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा कुछ। तो क्या करें बच्चों, जहां से आपका इंटरसेक्शन है वहां से आपको काउंटिंग करनी है। 1 तो बहुत छोटे रहेंगे, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बचा 10 है तो क्या बोलते हैं? डेका। डेका बोलते हैं। तो क्या आएगा? डकेन। क्योंकि साथ सिंगल बॉन्ड है, डेकेन आएगा। यस सर। आगे लिखो स्पाइरो। ब्रैकेट बनाओ। ब्रैकेट बच्चों क्या क्या नंबर आएगा? 5। क्या बचेगा? 4 5। तो ये आएगा 4 एंड 5। सिंपल। 4 5 आ गया आपका आंसर। बताओ। तो ये बच्चों आप पूछ सकते हो। तो आपको एग्जाम मजा भी है पढ़ने। तो ये ऐसा बच्चा को करना है। तो हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बेसिक सा और कुछ नहीं। ठीक है? चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में करें, थोड़ा जब रिवीजन करें थोड़ा बाद में करते। ओके चलिए। ये बच्चा हमने कर लिया था एक्रोलेटरल वाला पार्ट। बच्चा आप अभी इस वाले पार्ट को नोट डाउन कीजिए। ठीक है? इस वाले पार्ट को बच्चा नोट डाउन कीजिए। देखो अगर आपका CH3 आ रहा है, CH ऐसा बॉन्ड बना और यहाँ पे आपका CH3 है। मान के चलो यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है OH। तो इससे क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे मान के Cl है
तो क्या बच्चों क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना, ऐसा बच्चों इसका नाम आएगा। तो इस ग्रुप में बच्चे क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। क्या बच्चे बोलेंगे, हम इसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहेंगे। और प्रोपाइल बच्चों को बोला है बिकॉज यहाँ पे आपका 1 2 और ये 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आइसोप्रोपाइल। फिर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक ब्यूटाइल, मतलब क्या बच्चों, ये आपका है सेकेंडरी कार्बन। तो क्या होगा 1 2 3 4, तो क्या बच्चों ये आपको हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और कैसा बच्चों, ये आपका सेकेंडरी फॉर्म कर रहा है। अब देखो, अब बच्चों बोला गया आइसोब्यूटाइल, कैसा बच्चों, देखो यहाँ पे ग्रुप ऐड है, कुछ नहीं है, कैसा, ये आपका प्राइमरी, मतलब कि कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी होगा, कार्बन पे अगर आपका 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन तो सेकेंडरी, और आपका एक बेड तो क्या बच्चों, वो आपका होगा टर्शरी। तो क्या बच्चों, ये आपका होगा आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, अब देखो यहाँ बच्चों को ग्रुप जुड़ा में, तो क्या बच्चों क्या होगा, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बच्चों ये आपका होगा टर्शरी ब्यूटाइल या टर्ड ब्यूटाइल, इसे बोलो टर्ड ब्यूटाइल। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, सब में 4 कार्बन है। फिर बच्चा आपका आता है नियोपंटाइल, क्या बच्चा होता है नियोपंटाइल, कैसे बच्चों देखो, ये पार्ट है और यहाँ पे आपका एच आ गया, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या बना, ये आपका नियोपेंटाइल ग्रुप बना। तो बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्लीज ध्यान से समझना। ये सारे के बच्चों सारे आपके कॉमन नेम्स है, क्या बच्चों, ये सारे आपके कॉमन नेम्स है। मान के चलो आपको एग्जाम पूछेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन, क्या बच्चों बोलेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन, कैसे होगा, ध्यान दो, CH3 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 और यहाँ पे आ जाएगा CH, हाँ यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो बच्चों क्या बना, ये आपका बन गया नियोपेंटेन, क्या बच्चों, कॉमन नेम है। और आपको पूछूंगा बेटा आप इसका मुझे IUPAC नेम बताओ, आप मुझे इसका IUPAC नेम बताओ। तो कैसे करना बच्चों, कुछ नहीं, लॉन्ग कार्बन चेंज करो, 1 2 3, 2 पे क्या बच्चों डाइमिथाइल, तो क्या आएगा 2,2 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। पेन। तो ये क्या बना, देखो ये इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम क्या बच्चों, आप बोलोगे नियोपेंटाइल। और कैसे बच्चों, देखो अगेन ये भी आपका प्राइमरी वाला है। अगर बच्चों यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ OH लिख देता हूँ, तो बच्चों क्या होगा, बनेगा नियोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है ना, ऐसा आपको बताना है, तो ऐसे आपको समझना है। तो ये आपका नियोपेंटाइल अगेन बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझ के रूडन कीजिए, कम ऑन सारे बच्चे। पहला आपका आइसोप्रोपाइल, दूसरा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, थर्ड ब्यूटाइल, फिर नियोपेंटाइल। इतना बच्चों नोट कर लो। कीजिए बच्चा, बच्चा अगर आपको होगा प्लीज सब थम्स अप, फिर आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली नोट कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सबका। तो निशा, शिल्पा, परमिंदर, सेजल कर रहे हो ना बच्चा? यस सर। जी सर। चलिए, अब बच्चों जो हमारे को छूट गया था उसको हम कर लेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा
आइसोब्यूटाइल बताना है आपको। बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा? आइसोब्यूटाइल, ए बी सी डी में से। बच्चा मैं आप सी ऑप्शन। बहुत बड़े बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन सी आएगा। राइट बच्चा, क्या ऑप्शन सी आएगा? सारे बच्चे हाँ या ना? बच्चों हाँ या ना? लगता है सारे बच्चे सो गए हैं, किसी को पढ़ना नहीं है मुझे ऐसा रहा है। बच्चों, हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस थोड़ी बोलना है। अच्छा, अगर ये आपका आइसोब्यूटाइल है तो डी वाला क्या है बताइए? डी वाले का नाम क्या है बताइए? डी वाले का नाम बताइए। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। IUPAC नेम। ना ना, कॉमन नेम, कॉमन नेम। बच्चों क्या आएगा इसका नाम बताइए? अरे बच्चे थोड़ी देर पहले देखा था ना। नहीं नहीं, ऑप्शन डी नहीं बच्चा, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन डी का नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल तो ऑप्शन सी है, आइसोब्यूटाइल तो ऑप्शन सी है। मैं डी वाले का नाम बता रहा हूँ, डी वाले का नाम क्या है? प्रेरणा क्या नाम, प्रेरणा बताओ क्या नाम है डी वाले का? सिजिल बताओ क्या नाम है डी वाले का? ओके, अच्छा क्या नाम है इसका? सेकंड डिब्यूटल होगा। सर सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा है, कौन सा ग्रुप है? बच्चा कुछ ये बॉन्ड है सर, कुछ नहीं खाली बॉन्ड है। नहीं बच्चा, टू मिथाइल वाला पार्ट नहीं, खाली बॉन्ड बताइए, कॉमन है ना, कॉमन ग्रुप से अटैच वाला पार्ट। तो डी वाला सेकंड डिब्यूटाइल है, सी वाला आइसोब्यूटाइल है, बी वाला क्या है? ये आपका थर्ड ब्यूटाइल है, डाइल। और ये क्या है? इससे हम बोलोगे एन ब्यूटाइल, हम इससे बोलेंगे एन ब्यूटाइल। तो बच्चा प्लीज फोकस कीजिए क्लास के अंदर। जिस जिसको मेरी आवाज आ रही है प्लीज हैंड रेज कीजिए। चार, बोलो। छह, छह बच्चे हैं, बोलो। छह बच्चे ने हैंड रेज किया, बोलो। पांच बच्चे मतलब, तो एक लेफ्ट हो गई पल्लवी। बता, दिस इज गुड थिंग बच्चा, बोलो। कोई बात नहीं, फ्यूचर में बच्चा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। फाइन, अब देखो, अब बच्चे ये दो, अभी हम है ना रिंग सब्स्टिट्यूशन पार्ट हम देखने वाले हैं, है ना? अभी हम रिंग वाला पार्ट देखेंगे। और कैसे बच्चों, ये आपका ए साइक्लिक, कैसे क्या, ये कैसे, ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और सबका साइक्लिक बना रहा है, ठीक है ना? तो चार कार्बन क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच, तो साइक्लोपेंटेन, है ना? अब देखो, 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटीन, डबल बॉन्ड हो गया। और ये तो क्या है आपका? साइक्लो ऑक्टा, साइक्लोक्टेन, बिकॉज यहाँ पे 8 कार्बन है। तो यस ये क्या सर। होता है? ये आपका ग्रुप से वाला पार्ट है। आगे बच्चों, जब भी आपका ऐसा ग्रुप ग्रुप होगा तो बच्चों कैसे बोल सकते हैं? बच्चा नंबरिंग काउंट करो, 1 2 3 4। बच्चा आप ऐसे बोल सकते हो, 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो। या देखो, ये क्या बच्चों? 6 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
6 कार्बन है और अल्कोहल क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। यस बच्चों सर। इसको आपको आईएमपी इसको नोट डाउन करना है, साइक्लोहेक्सेनॉल को आपको नोट डाउन करना है। फिर देखो अगर आपका रिंग पे अलग अलग ग्रुप आ जाता है तब बच्चे क्या करना है, ध्यान दो बच्चों, जहां पे आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा नंबरिंग वहां से करनी है। क्या बच्चों, साइक्लिक में क्या करना बच्चों, जहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है वहां पे आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो बच्चों कैसा होगा, 1 यहाँ पर फिर 2 यहाँ पर, तो कैसा बच्चों नाम है, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, बाकी नॉर्मल पार्ट है। अब देखो साइक्लोहेक्सेन में क्या दो बच्चों, 2 मिथाइल है, एक इथाइल ग्रुप है, तो जहां पे ज्यादा है बच्चों वहां से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो 1 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। अगेन क्या बच्चों बोलता, जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा, अगेन वहां से देखो एक कार्बन पे आपका 2 मिथाइल है, क्या बच्चों आपका एक कार्बन पे 2 मिथाइल है, यस सर। तो यहां से बच्चों नंबरिंग करना है, तो क्या आएगा 2 इथाइल, बिकॉज ई पहले आता है एम से, 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। आगे बच्चों ये वाला आईएमपी है, ये वाला। और तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन, बच्चों साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, 4 इथाइल बिकॉज ई पहले आता है, 1 पे मिथाइल है, साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 इन। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो क्या ये आपका साइक्लिक वाला पार्ट है, तो बच्चों इसका प्रॉपर्ली आराम से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन यस सर। जी, जो जो बच्चा आपका आईएमपी में बोला गया उसका प्लीज आराम से ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, बच्चों जब हो जाए प्लीज आप तो थम्स अप डाल देना। यस सर। ओके जी, हो गया सर बच्चे, शिल्पा कशिश तनिषा यस बच्चे। ओके शिवानी, सर, 2 मिनट। हाँ लिख लीजिए आराम से लिखिए, कोई बात नहीं। हेलो अक्षिता बेटा, सर हो गया। जी बच्चा बहुत बढ़िया। ओके आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो बच्चों अभी आपका और सब्स्टिट्यूशन बात करते हैं। इससे बच्चों क्या देखो, इसमें अगर आपके यहाँ पे कोई फंक्शन जुड़ा हुआ है देखो, तो बच्चों क्या आएगा, आपको फंक्शन को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चा कैसा यस सर। तो बच्चे दो कैसे नाम है, देखो अगेन 1 2 3 यहाँ पे क्या है, 2 पे क्या बच्चों दो, तो क्या लिखा है यहाँ पे आपका साइक्लोब्यूटीन है। कैसे बच्चों, साइक्लोब्यूट 2 इन रियल पार्ट है, और 1 पे क्या बच्चों वाई लिखा है, तो क्या बच्चों ये आपका आयल आयल आएगा। अब जैसा बच्चों हम लिखते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे डालते हैं CC, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक ना। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं 2 मिथाइल वायल, क्या बोलते हैं 2 मिथाइल बोलेंगे, है ना, बिकॉज ये आपका सब्स्टिट्यूट में चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या रहा है, यहाँ पे बस आपका वायल आ रहा है,
वॉयल बच्चों कहाँ पर है, आप बोलोगे पहले कार्बन में आपका एक ग्रुप जुड़ा हो तो क्या होगा, ये आपका वॉयल आ जाएगा। तो बच्चों नाम कैसे होगा, टू ब्रैकेट में, टू क्यों बच्चों, बिकॉज टू पोर्शन पूरे जुड़ा हुआ है, तो नाम आ गया। फिर बस लास्ट में क्या आएगा आपका प्रोपेनॉल, बिकॉज यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे एल्डिहाइड, तो यहाँ पे आल लगेगा। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है, इससे आप नोट कीजिए, आप खाली एक दो नोट कर लो, आपको बाकी सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, यस सर। आपको ऑटोमेटिक सारा आ जाएगा। जैसे बच्चों तो यहाँ पे आपका ये पार्ट है, 4 कार्बन बच्चों, 3 पे मिथाइल और 4 पे क्या होता है बच्चों, 4 पे आपका एक साइक्लोपेंटाइल जुड़ा हुआ, देखो अगेन नंबरिंग करेंगे, साइक्लोपेंट मतलब 5 कार्बन, 3 पे डबल बॉन्ड है, स्टार्ट हो रहा है, ये आ गया। 1 पे क्या जुड़ा हुआ, तो बच्चों हम लिखेंगे 1 आइल, जैसे बोलते हैं मिथाइल आइल आ गया। और ये पूरा यस सर। अब बच्चों पूरा किससे जुड़ा बच्चों, ये आपका 4th का भी जुड़ा, तो ये आपका 4। 4 आ गया। 3 पे क्या बच्चों मिथाइल है, 3 मिथाइल, 4 का बन ब्यूटेनिक एसिड, क्या बच्चों है, ये आपका आ गया ब्यूटेनिक एसिड आ गया, ब्यूटेनिक एसिड यस सर। तो ऐसे बच्चों आपको इसका नामकरण करना है। तो क्या बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, एग्जाम में आ गया तो नोट डाउन कर सकते हो। बेसिकली ये सब मैंने आपको क्या करता है ना, आपको बोर्ड स्कूल एग्जाम से पूछते कि फिर भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है सारे बच्चे, यस सर। जी सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन। आई होप आपको कुछ नया नया पार्ट समझ में लग रहा है, जो आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, नोट डाउन कीजिए बच्चों, और जल्दीबाजी मत करो बच्चों, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी का आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, ठीक है। हम्म हो गया सारे बच्चे, आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा समझ में, बिकॉज देखो अगेन समझने वाला पार्ट है, इसको आप यस सर। इसको बच्चा आप रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है ना, रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको पूरा पार्ट समझना ही है पूरा पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते बच्चों, यस सर। चलिए यस सर। अब बच्चों अगेन दूसरा दूसरा एग्जांपल भी दिया गया है, ये आप एग्जाम होम कर करना, देखो साइक्लोहेक्सेन ऊपर एसिड ग्रुप है, तो बच्चों क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बच्चा ये आईएमपी नोट करना बस, कुछ नहीं, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नेम अलग है, इसका नेम अलग है, तो दोनों को अलग अलग नेम, इसको आपको जोड़ देना है, तो आपका बन जाएगा। ओके, अब बच्चा ये पार्ट हो गया, अब बच्चे रहते हैं हमें ना बेंजीन रिंग की तरफ जाते हैं, बाकी बच्चे अब हम स्लो स्लो करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा है, देखो इनमें से कौन सा सही आईयूपीएसी फॉर्मूला है, ये आपको पता लगाना है, इनमें से कौन सा सही आईयूपीएसी फॉर्मूला आपको बताना है, ट्राई कीजिए बच्चे, कम ऑन। अब बच्चा मैं आपको हेल्प करता हूँ, क्या बात जितना भी आपने फॉर्म पढ़ा, क्या किससे बच्चा 20 वर्ड आया था, 20 वर्ड आया था, नो सर। नो सर। तो ऑप्शन डी नहीं आएगा। अब देखो एम पहले आया कि ई पहले बच्चा आएगा, ई आप पहले बोलो आएगा। ई पहले आएगा, तो बच्चा ये भी मेरा नहीं है, आपका बनेगा, सर है ना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, है ना बच्चा, इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देना चाहिए था, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया नहीं है, स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पे दिया है, तो क्या देखो बच्चों ये आपका आएगा, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर दिया नहीं था क्वेश्चन के अंदर, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो बच्चों तो ऐसे आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले, तो ऐसे आपको समझना है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, समझ में आया बच्चों ये पार्ट,
यस सर। तो ये दोनों आपका सही आंसर हो सकता है। बस खाली मेन बात क्या बच्चों, खाली स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता, आप कर लोगे। ये पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो, अब बच्चों ये आपका रहा एरोमेट्री, जहां पे आपका बेंजीन बच्चों आ रहा है। तो बच्चों अभी हम ये पार्ट का प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम अभी प्रॉपर्ली हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। अब सारे बच्चे मुझे बताइए, क्लोरीन और नाइट्रो में किसका प्रेफरेंस बहुत ज्यादा होगा, बताओ जरा। हाइड्रोजन और नाइट्रो में किसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, बताइए जरा। नाइट्रो का। पक्का बच्चों, पक्का। इससे बोलो बोलो बच्चों, वो जो प्रेफरेंस ऑर्डर बच्चों, वो प्रेफरेंस ऑर्डर ध्यान रखना, बिकॉज वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हमारा काफी आईएमपी है। चलिए, अब बच्चों देखो, ये हमें प्रॉपरली समझना है। यहाँ पे देखो, अगर देखो, अगर आपका देखो, अगर आपका C6H6 दिखाई दे, तो क्या बच्चों, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन। बच्चों कभी कभी हम बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं, हम कभी कभी बेंजीन को पीएच भी लिखते हैं। तो पीएच कब आएगा बच्चों, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कैसे बच्चों का, आप बोलोगे ये आपका एक साइक्लोहेक्सेन टाइप रिंग बनेगा, और क्या बच्चों इसमें आपका 3 पाई बॉन्ड होगा। कैसा बच्चों, मॉलिक्यूल प्लेनर। कैसा बच्चों, ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है। डबल कॉन्जुगेशन में क्या, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर क्लोरीन ऐड हो गया, तो क्या बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे ऐसा बोलेंगे। अच्छा, आपका मिथाइल जुड़ गया, तो बच्चे क्या बोलेंगे, या तो हम इससे हम बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। क्या बच्चे बोलेंगे, हम इससे मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, या तो टोलिन बोलेंगे। बच्चों टोलिन कैसा बच्चों, ये इसका आईयूपीएसी नेम भी है और कॉमन नेम भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपका आईयूपीएसी कॉमन नेम भी हो सकता है, तो बच्चों ध्यान रखना। यस सर। देखिए बच्चों, ये आपका मिथाइल बेंजीन है, बिकॉज बेंजीन मिथाइल है, तो आपका बन गया मिथाइल बेंजीन। ऐसा बच्चों आपको एग्जाम समझना है। बेंजीन पे OH है, तो फिनॉल। यस बेंजीन सर। पे NH2 तो आपका एनिलीन। बेंजीन पे CO तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन पे CHO तो बच्चा आपका बेंजल्डिहाइड। साइड तो बच्चा आपका बेंजो नाइट्राइल। अब देखो, बेंजो का बच्चा, बेंजाइल का बारा, ये सब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा ना, बेंजोइक, ZO आ रहा है। यहाँ पे आपका ZO आ रहा है। यहाँ पे आपका बेंजा क्यों है, वो जो आपको बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो अगेन बच्चे देखो, नाइट्रोबेंजीन, कि बच्चा आपका नाइट्रोबेंजीन। तो सारे बच्चे आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। कौन सा बच्चों, जितना मैंने लिखा है बच्चों, उस सारे स्ट्रक्चर को बताना है। कौन सा, अभी ये मत करना, खाली इस वाले पार्ट करना, ये वाला पार्ट को करना, ठीक है ना। टोलुइन, फिनॉल, एनिलीन, बेंजो एसिड, इन सबको बच्चों आप ड्रॉ करो। इन सबको आप प्रॉपर ड्रॉ करो। इन सबको आप ड्रॉ करो, कम ऑन सर बच्चे। तब जाके बच्चों आपको प्रॉपरली समझ में इसका नाम कैसे करें, ठीक है ना। अगर बच्चों ड्रॉ करो। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे लोग, यस सर। जी। नोट डाउन कीजिए आराम से। बस जब हो जाए तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें, थम्स अप डाल दें, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। होता क्या ना, हम आईपीसी बहुत लाइट लेते होते हैं, हाँ चलो इजी है, चलो हो जाएगा। नहीं बच्चा, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है इसको। हम्म,
ठीक है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे यहाँ पे देखिए, जैसे इसका नाम है, तो बच्चों देखो अगेन नंबर बच्चों कहां से करना, देखो अगेन यहाँ से करना है 1 2 3 रिंग वाले पार्ट को। 3 पे क्या बच्चों आपका बेंजीन है। अब देखो इन लोग कैसे क्या, देखो 1 2 3 4 ब्रैकेट बनाया मैंने, ब्रैकेट में क्या बचा देखो 4 क्लोरो, सॉरी मिस्टेक अगेन 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। ओके, तो बच गया आपका 4 क्लोरो फिनाइल, ये आपका फिनाइल रिंग है। 1 पे ब्रोम है, और क्या बच्चों 3 का है, तो क्या बच्चों ये नाम आ गया प्रोपेन, इसका नाम आ गया। तो अगेन बच्चों ऐसे इसका नाम करेंगे ना, इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों ये सर आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे कुछ पूछता वो होना चाहिए, ठीक है ना। अगेन 1 का 4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो क्या बच्चों क्या देखो 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन ऐसे बच्चों आपको समझना है, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना है। Yes, sir. चलिए, तब तक मैं यहाँ पे एक एरोमेटिक बेंजीन बनाता हूँ। क्या मैं क्यों बना पाऊंगा इसको, बन रहा है भाई, क्या बात है, देखा जादू, देखो ना, देखो बच्चों जादू, देखा है ना जादू, Yes, sir. मुझे पता, मैं भी दिख रहा हूं, देखो ओके। तो देखो बच्चों सपोज करो ये आपका हमने बेंजीन बनाया, मैंने यहाँ पे मैं डालता हूँ क्लोरो ग्रुप, है ना। ये काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा, आ गया बच्चों। मान के चलो मैंने यहाँ पे ऊपर डालता हूँ नाइट्रो ग्रुप, तो बच्चों क्या बना, नाइट्रो बेंजीन बना। अब देखो इसको जो देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, बच्चों 2 पोजीशन क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे ऑर्थो। अंजू 3 पे बच्चों क्या बोलेंगे, 3 वाले हम बोलेंगे मेटा, और 4th बच्चों क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको पैरा। समझ में बच्चों आ रहा है, ऑर्थो Yes, sir. मेटा पैरा। 5 6 और 1 बच्चों आगे आ रहा है, तो जो जिस सामने वो बनेगा, देखो 2 के सामने क्या बच्चों 5 है, तो 5 बच्चों क्या अगेन ये आपका होगा ऑर्थो। 3 का 6 से बच्चों क्या बनेगा, ये आप बनेगा आपका अगेन मेटा। 4 के सामने 1 बच्चों क्या बनेगा, ये अगेन बन जाएगा पैरा। Yes, तो sir. बच्चों ऐसा आपको यहाँ पे समझना है, तो ऑर्थो मेटा पैरा आपको समझ आना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये पार्ट, अगर बेंजीन पे एक चीज से, तो क्या बच्चे बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं टोल्यूनि बोलते हैं, या तो मिथाइल बेंजीन कहते हैं। देखो Yes, sir. यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अगर आपका यहाँ पे 2 कार्बन हुआ, 2 मिथाइल हुआ, तो बच्चे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे जाइलिन, बच्चे क्या बोलेंगे उसको जाइलिन कहेंगे। Xylem. अब देखो यहाँ पे लिखा है ओ, लिखा है ओ मतलब क्या बच्चों ऑर्थो। सेकंड पोर्शन होगा आपका ऑर्थो, थर्ड वाला पार्ट होगा आपका मेटा, और फोर्थ वाला होगा आपका पैरा। Beta. तो नाम बच्चों क्या बना, मेटाजाइलिन पैराजाइलिन। 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, या तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ये आपका बन गया 1 2 3 1 2 3 4 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ये इसका आपको नाम आ गया। सिंपल बच्चा, आ गया पार्ट आपका, है ना। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली इसका समझना पड़ेगा। नोट कीजिए बच्चों ये पार्ट, ठीक है, जाइलिन वाला पार्ट। बच्चों हो जाए प्लीज, आप थम्स अप डाल देना, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। Yes, sir.
बोलो प्रेरणा, कोई डाउट बच्चा कि हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है? करो ना बच्चों से। किसको उसको मेरी आवाज है, हैंड रेस करो। छह बच्चे, बहुत Done. बढ़िया। सब बच्चे बहुत बढ़िया। ओके, चलिए अब बच्चे देखो अगेन, अभी के लिए आपको ये वाला भी करने की जरूरत नहीं है। अगर बेंजीन पे आपका 3 मिथाइल ग्रुप आता है, तो बच्चों उसके बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं मेसिटिलिन बोलते हैं, हम इसे मेसिटिलिन कहते हैं। अगेन नोट डाउन कर सकते हो, आईएमपी है, आईएमपी बोलूंगा, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक ना। बेंजीन पे 135 पे अगर मिथाइल ग्रुप है, उसे हम बोलते हैं, हम उसे मेसिटिलिन कहेंगे। अब देखो अगेन ध्यान से वो समझो, देखो ओके। अगर बेंजीन पे अगर मैंने ऐसे बॉन्ड डाल दिया, उससे बचेगा, बोलूंगा उससे बोलूंगा फिनाइल, या तो बोलूंगा मैं C6H5 बॉन्ड, या तो मैं कभी उसको लिखूंगा लिखूंगा मैं PH। अगर बेंजीन के ऊपर क्या बच्चों, एक कार्बन है, कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो उससे बच्चों क्या बोलूंगा, उससे बोलूंगा मैं बेंजाइल। बेंजीन है, उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो नाम आ जाएगा बेंजाइल। अगर एक हाइड्रोजन तो बच्चों क्या होगा, बेंजाल। अगर आपको एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, एक भी हाइड्रोजन, तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे बेंजो। क्या बच्चे बोलेंगे, बेंजो कहेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन है तो बच्चे क्या बोलेंगे, बेंजाइल। एक हाइड्रोजन तो आपका बेंजाल, और आपका एक भी हाइड्रोजन तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे बेंजो। इतना सबको समझ में बच्चा आया ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. बेंजीन पे बेंजीन के जिस कार्बन जुड़ा होगा, अगर आपका उस कार्बन पे 2 स्थिति, देखो बेंजीन है, उस पे कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब फिनाइल पोजीशन पे, तो बेंजाइल। एक कार्बन तो आपका बेंजाल, अगर आपका एक भी, तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे बेंजो बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे बच्चों देखो रियल पार्ट आ गया, ऐसा आता है C डबल बॉन्ड OH। अब कार्बन पे क्या बच्चों, एक भी हाइड्रोजन, तो क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड कहते हैं। हम इसे क्यों बच्चों बेंजाइल एसिड बोलते हैं। हम क्यों उसे बेंजाइल ओइक एसिड बोलते हैं, क्यों हम खाली बेंजो बोलते हैं, बिकॉज कोई यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसलिए। समझ रहे बच्चों, मतलब कोई हाइड्रोजन है इसलिए। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा बेंजीन बनाया, और यहाँ पे लिखा CHO, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है बेंजाल डिहाइड। क्या बच्चों नाम है इसका, Benzaldehyde. बेंजाल डिहाइड। अब बच्चा बेंजाल क्यों नाम आया, बिकॉज एक हाइड्रोजन है, इसलिए बेंजाल आया। अगर मैं बोलता, अगर मैं ऐसे बना रहा हूं CH2Cl, इसका बच्चा नाम क्या आ जाएगा, इसका बच्चा नाम आ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्यों बच्चों, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, इसलिए बेंजाइल। एक कार्बन से एक हाइड्रोजन आपका बेंजाल, और आपका एक भी हाइड्रोजन बच्चों को बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बेंजोइल, बेंजो बोलेंगे। समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? ये समझो इस पार्ट को, ये बच्चा बहुत बेसिक से, जो कि आपको स्कूल में प्रॉपरली नहीं बताता आपको ये पार्ट। बेंजाइल कब आ रहा है, बेंजाल कब आ रहा है, बेंजो कब आ रहा है, ऐसा समझना आपको, ठीक है डन बच्चा। तो यहाँ पे देखो, ये आपको समझना है, नोट डाउन करो बच्चों को, नोट डाउन करो इसको। बच्चों आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं सारे बच्चे। बच्चों कम ऑन, चैट बॉक्स में लिखो बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, सब सारे बच्चे।
हेलो बच्चों, थैंक यू विशेष बेटा। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगेन यहाँ पे नंबरिंग वाला पार्ट आ गया कि हमें नंबरिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। तो 1 2 आप बच्चों क्या बना, यहाँ पे आपका बन गया 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1 3 आपका बना डाइब्रो बेंजीन, और यहाँ पे क्या बना बच्चों, आपका बना 1 4 डाइब्रो बेंजीन। अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं तो बच्चा क्या होता है, हमें बच्चों ये पता है कि हाइड्रोजन का क्या बच्चों का प्रेफरेंस ज्यादा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा आपको नंबरिंग करनी है। तो बच्चों नाम क्या बनेगा, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन। समझिए बच्चों कैसे कर रहे हैं ये पार्ट, हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना है। अब बस सेम वे में अगर आपका ऐसा नाइट्रो ग्रुप आ रहा है तो बच्चे कैसे देखो बच्चों के यहाँ दो 1 2 3 4, बिकॉज नाइट्रो कम प्रेफरेंस है। तो बच्चों क्या बनेगा, 2 क्लोरो, सी पहला आ रहा है इसे 2 क्लोरो, फिर 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ये बच्चा आपका आंसर बनेगा, ये बच्चा आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चा आपको ये पार्ट को समझना पड़ेगा। डन सारे बच्चे, कशिश बेटा समझ में आ सर रहा है। यस सर। सर मिथाइल की प्रेफरेंस ज्यादा होती है क्लोरीन से? नहीं नहीं, मिथाइल प्रेफरेंस ज्यादा नहीं होती, नंबरिंग मुझे यहाँ से करें, बिकॉज यहाँ से करना पड़ेगा ना बच्चों, इसलिए। तो क्या हो चुका है, यहाँ से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 शॉर्टेस्ट पार्ट है इसलिए आपको करना पड़ेगा ऐसा। और देखो आप ऐसे बोलो, देखो आप ऐसे बोलो कैसे देखो, अगर आप ऐसे बोलोगे तो 1 2, या फिर आप ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो बच गया होगा, आपका पाथ लंबा हो जाएगा और नंबरिंग छोटी हो जाएगी, मतलब कि आपका नहीं होगा। तो आपको शॉर्टेस्ट नंबर चाहिए हमेशा, चाहिए है ना, इसलिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ हमें चाहिए होता है इस वाले पार्ट के लिए। तो क्या हो चुका, यहाँ से आपका नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, ऐसा दो दो अगर मुझे ऐसा आप 4 मिथाइल 5 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अगर बच्चों क्या किया इन्होंने, इन्होंने यहाँ से नंबरिंग किया है, तो 1 2 बच्चा नहीं आएगा, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, समझिए, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। चलिए बच्चों नोट कर लिया पार्ट को, हाँ या ना। अगेन ये सारे पार्ट को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो। चलिए, है ना। अब देखो बच्चों अगेन ये पार्ट क्या जुड़ा बच्चों, यहाँ पे ओ में जुड़ा है, मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका लिखा है मिथॉक्साइड, ये क्या बच्चों, इसे हम बोलेंगे मिथो ऑक्साइड, ये आपका मिथॉक्साइड है ना। तो बच्चों क्या होगा, अगर आपका बेंजीन पे, बच्चों ध्यान रखना, अगर आपका बेंजीन पे क्या जुड़ा बच्चों, अगर आपका
OCH3 है। इससे बच्चे क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं अनिसोल। क्या बच्चे बोलते हैं, हम इससे कहते हैं अनिसोल। बच्चों नोट कर लो, अगर बेंजीन पे उससे बच्चे क्या बोले, हम उसे अनिसोल कहेंगे। प्रेफरेंस है तो बच्चों का अगेन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। ठीक है ना, ऐसे बच्चा को करना है। अगेन यहाँ बच्चे क्या हुआ, इसका प्रेफरेंस ज्यादा बच्चों, तो यहां से हमने किया तो बच्चा क्या होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, बिकॉज बेंजीन क्या होगा, ये आपका एनिलीन होता है। तो बच्चों ऐसे आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना पड़ेगा। डन सारे बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रही है मैं जो बता रहा हूँ, है ना। तो बच्चों इसको आपको प्रॉपरली समझना है और काफी इंपॉर्टेंट चीज भी है, तो इसको बच्चों आप बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है ना, इसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा। अब देखो फिनोल पार्ट आ गया, तो 1 2 3 4 बच्चों क्यों नंबर बच्चों अल्कोहल है, तो क्या आएगा 3 4 पे क्या बच्चा डाइमिथाइल, तो क्या ना 3,4 डाइमिथाइल फिनॉल, ये इसका नामकरण हुआ। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर समझ पड़ा, एग्जाम में से पढ़ाएगा। कशिश, शिवानी, पल्लवी, दिशा समझ में आ रहा है बच्चे पाठ, हाँ है ना। अक्षिता, परिना, यस सर। ओके। तो बच्चों अगेन नोट डाउन करो, प्रॉपर इसको रिवीजन करो, बिकॉज रिवीजन करोगे तभी जाके आपका आंसर है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका पूरा समझने वाला पार्ट है। नहीं समझोगे तो फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर बहुत दिक्कत होगा, तो प्लीज समझो इस बात को। चलिए बच्चा नोट डाउन कर लो इसको आराम से। तो बच्चा आज हमने क्या सीखा, अगर बात करो तो हमने एरोमेटिक सिस्टम के बारे में सीखा कि अगर आपका बेंजीन OH आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे तो फिनॉल, NH2 तो एनिलीन, अगर आपका मिथॉक्सी मतलब कि OCH3 तो आपका आ जाएगा एनिसोल, सिर्फ CH3 है तो क्या बच्चों बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, या तो बच्चों क्या होगा उसको हम बोलेंगे टोलिन बोलेंगे, है ना, टोलिन बोलते हैं। तो ये सब बेसिक बेसिक आपको नंबर प्रॉपर पढ़ना है, और आपको बच्चों हर एक पार्ट को समझना है। यार अगर आप देख रहे हो कि एग्जाम में यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखो, ये कब का एग्जाम देखो, किसका एग्जाम है, जे का एग्जाम है ना, 1 2 3 4, ऐसा आएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चा, आएगा है कि नहीं। देखो ऐसे बच्चा आपको ध्यान समझना है, एग्जाम में करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मिथाइल क्यों बचाया, बिकॉज M पहले आता है N बाद में आता है, तो 1C पहले आएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, ऐसा आपको करना है। तो ये सारे आपके जे क्वेश्चन हैं सर के सारे, तो प्लीज उसको अंडरस्टैंड कीजिए, मैं आपको बार बार रिविजन करा रहा हूँ। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये बच्चा आपका होमवर्क होगा, सी आपका होमवर्क होने वाला है, इतना ही करना, ज्यादा नहीं, इतना ही आपको करना, ज्यादा नहीं करना। ठीक है, बस और कुछ नहीं। ओके, तो आई होप बच्चा आपको क्लास में मजा आया होगा, समझोगे और आप प्रॉपरली रिविजन करना। अगेन नाइट्रो हर एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना, आपको बहुत बार बार में आपको प्रॉपरली करा रही ये सब चीजें, तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए और समझ समझ के परफॉर्म कीजिए। ठीक है बच्चा, डन, डन राइट, सर। ओके। तो चलिए बच्चा हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, ओके, एंड हम आपको मंडे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।